ने एक इंटरव्यू किया था उस युवक का, जिस पे लगातार बड़े बड़े चैनलों के द्वारा, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक पत्रकार को, माफ़ करिएगा, दलित पत्रकार को मारने का प्रयास कर रहा था, जान से मारने का प्रयास कर रहा था, लाइव आके अपने लोगों को बुला रहा था। उस इंटरव्यू के बाद लगातार मेरे पास कॉल और मैसेज आना शुरू हो गया। कई लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, कई लोग मेरे समर्थन में हैं, कई लोग मेरे विरोध में हैं, कई लोग गाली भी दे रहे हैं। खैर, मुझे लगा कि इस विषय पे मुझे फिर से एक वीडियो बनाना चाहिए और अपने पक्ष को रखना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी वेद प्रकाश पत्रकार के बारे में, उसी अमृतांशु वत्स के बारे में, जिनके बीच में ये पूरा मामला चल रहा है। अब नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ के इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे। 3 दिन पहले एक घटना होती है। द एक्टिविस्ट नामक यूट्यूब चैनल के एक पत्रकार, जो अपने आप को दलित पत्रकार, बहुजन पत्रकार कह के संबोधित करवाते हैं या करते हैं, उन पे एक युवक जो है उनका पीछा करता है। युवक लाइव आके अपने लोगों को जल्द से जल्द जो है उन्हें रोकने के लिए अपील करता है, उनसे मिलना चाहता है। अब मिलना किस लिए चाहता है, ये जांच का विषय है। अमृतांशु वत्स के द्वारा बताया जा रहा है कि उससे बातचीत करने के लिए उसे रोकाया जा रहा था। वेद प्रकाश, जिन्हें रोका जा रहा था, जो पत्रकार हैं, उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें जान से मारने के लिए उन्हें रोका जा रहा था। पूरे मामले का शिकायत जो है वेद प्रकाश के द्वारा भी नज़दीकी जो है थाना में एवं डीजीपी के पास एक आवेदन भी दिया गया है। उनके द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई है। खैर, इस पूरे मामले पे मैं नहीं जाऊंगा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही थी या उनसे बात करने के लिए उन्हें रुकवाया जा रहा था। बात करेंगे वेद प्रकाश के पत्रकारिता पे। कल भी एक इंटरव्यू में वेद प्रकाश ने कहा कि मैं जितिया उतिया को नहीं मानता हूं, यानी हिंदू धर्म के पर्व त्यौहार को नहीं मानता हूं। उनके द्वारा पत्रकारिता को आप अगर देखिएगा, उनके चैनल पे जाके उनके द्वारा किए गए वीडियोस को देखिएगा, तो आपको साफ तौर पे दिखेगा कि वो किस मानसिकता के साथ पत्रकारिता को कर रहे हैं। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति जातिवाद कर रहा है तो उसका विरोध होना चाहिए। ना मैं अमृतांशु वत्स का जो है समर्थन कर रहा हूं, ना वेद प्रकाश का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन वेद प्रकाश के द्वारा जो जिस तरह का पत्रकारिता किया जा रहा है, पत्रकारिता के नाम को बदनाम किया जा रहा है, पत्रकारिता को अलग अलग जाति में जो है बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है और इसका मैं विरोध कर रहा हूं और हमेशा करूंगा। मैं वेद प्रकाश के कुछ वीडियोस के थंबनेल को अभी लेके आया हूं और आप लोगों के सामने ये रखूंगा और आप ही लोगों से पूछूंगा कि क्या ये पत्रकारिता है, क्या ये निष्पक्ष पत्रकारिता है। कई लोग बस इसलिए उनका समर्थन करते हैं क्योंकि अपने पत्रकारिता के दौरान वो लगातार बहुजन, दलित, यादव, ब्राह्मण, भूमिहार शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो उनका समर्थन या विरोध करते हैं। आज के समाज में एक दौर था जब बिहार में जातिवाद अपने चरम सीमा पे था, नरसंहार का दौर था, 90 की बात करें, 90 के पहले की बात करें। लेकिन आज जब सब कुछ सामान्य हो गया है, ऐसे में जातिवाद के नाम पे पत्रकारिता करके जातिवाद को बढ़ावा देना कितना सही है और कितना गलत, ये आप बताएं। आप बताएं कि आपके साथ कहाँ जातिवाद किया जाता है, अगर चाहे वो दलित समुदाय के हो या भूमिहार के हो। जब आज पूरी तरह से बिहार में स्थिति सामान्य हो गया है, हर कोई हर जगह जा सकता है, सभी तरह से एक समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, हर जाति के लोगों को सामान्य स्कूल में पढ़ने दिया जाता है, मतलब हर तरह से जब स्थिति सामान्य हो गया है, तो फिर एक ऐसा पत्रकार आता है जो हर मामले को जाति से जोड़ कर दिखाता है। उसके बाद हमारे और आपके बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर एक दलित और एक सवर्ण का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा है और इस पत्रकार का रिपोर्ट अगर वो देखता है, तो कैसे वो दलित और सवर्ण का बच्चा एक दूसरे में दोस्ती करेगा, कैसे वो एक साथ रहेगा। जरा सोचिए और गौर से इस मुद्दे पे अपना विचार रखिए, गौर से। मैं आता हूं उनके कुछ वीडियोस पे। जब पहली बार लॉकडाउन लगा, कोरोना की पहली लहर आई थी, उस वक्त एक खबर जो है बहुत चर्चा में आई थी। तमाम मीडिया चैनल अपने अपने तरीके से उस खबर को दिखा रहे थे। दरअसल एक विधायक जी हैं भाजपा के, वो कोटा से जाके अपने बेटे को बिहार लेकर आए थे। तमाम जो है मीडिया चैनल कोई पार्टी से उस खबर को जोड़ रहे थे, कोई राजनीति से जोड़ रहे थे, लेकिन अपने ये वेद प्रकाश बाबू जो हैं वो उन्होंने अपने चैनल पे न्यूज़ चलाया। क्या चलाया, उसका थंबनेल क्या है वो आप देखिए। भाजपा के इस भूमिहार विधायक ने तोड़ा लॉकडाउन, बेटे को कोटा से लाया। वेद प्रकाश जी, आप ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति कोई नियम तोड़ता है तो उस व्यक्ति को तुरंत उसके जाति से जोड़ना कहाँ तक सही है।
अगर वो विधायक जी कोटा से जाकर अपने बेटे को लेके आते हैं तो इसमें उनके जाति का नाम लेना क्या जरूरी आ गया आपको कि आपने उनके जाति का नाम लेके न्यूज़ बनाया। अगला जो उनका एक वीडियो पे हम चलेंगे, उनका है कि भूमिहारों ने चमारों को दौड़ा दौड़ा के मारा। वेद प्रकाश जी कहना भी अब भूल गए हैं हम तुम्हारे लिए। अगर किसी गांव में दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उस झगड़े को जाति से जोड़ना क्या जरूरी है। अपवाद को लेके चलिएगा तो समाज को भूल जाइए कि एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। आप समाज में कटुता को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर कोई दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उसमें भूमिहार और चमार कहां से आ जाता है। आपकी पत्रकारिता का लेवल जो है यही है। आपका धंधा इसी नाम पे चल रहा है। गरीब मजदूर लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने का आप काम कर रहे हैं। एक बात पता है, चमार, दुसाध, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, यादव कोई प्रताड़ित नहीं होता है। प्रताड़ित होता है उस जाति का नाम है गरीबी। गरीब, लाचार, बेबस मजदूर लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहा है और अभी तक किया जाता है। आप ही खुद को देख लीजिए किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए। अगला आपका वीडियो है कि लॉकडाउन में भूमिहारों ने किया नाबालिग दलित का गैंग रेप। अब आप बताइए कि अगर कोई अपराधी, आप यही भूल गए हैं, कोई पत्रकार, कोई अपराधी का कोई जात नहीं होता है। अपराधी का कौन सा जात होता है जी? किस जाति में अपराधी नहीं होते हैं? अगर कहीं पे अपराध हो रहा है तो उस अपराधी को उस जाति से जोड़ना क्या साबित करना चाह रहे हैं आप तो समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कोई रेप करता है और उसमें आप जाति का नाम जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज में जो है अगला जो आपका न्यूज़ देख रहा है उसके मन में उस जाति के खिलाफ जो है आक्रोश भरेगा। एक तरफ आप ही लोग जो है इसका विरोध भी करते हो कि जातिवाद जो है हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है, फलना प्रताड़ित हो रहा है, चिलना प्रताड़ित हो रहा है, और एक तरफ आप ही न्यूज जो है बनाते हो कि भूमिहारों ने रेप किया। अगला जो वीडियो है इनका, ऑपरेशन कहार वर्सेस भूमिहार, बिहार में जातिवाद की चरम सीमा पर। तुमको कौन बताया कि आनंद सर कहार है? उनका नाम आनंद कहार है। तुमको कौन बताया कि अभयानंद सर, बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर भूमिहार है? उनका नाम जो है अभयानंद भूमिहार है। तुमको कौन बताया? ये जो तुम लिख रहे हो थंबनेल में आनंद कहार, अभयानंद भूमिहार, ये तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? हाँ, इतना ही नहीं, आगे का न्यूज इनका देखिए। अगर बहुजन एकजुट हुए तो हार जाएगा भूमिहार। अरे पॉलिटिक्स का बात, कॉलेज का अगर पॉलिटिक्स हो रहा है, मुझे लगता है कि एक पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शन का समय का ये वीडियो है। अगर कॉलेज का पॉलिटिक्स हो रहा है वहाँ पे जातिवाद को मुद्दा बनाना और फिर कहोगे कि राजनीति में जाति का नाम बड़ा शान से लिया जाता है, अखबारों में जाति का नाम दिया जाता है कि इस जाति का इतना वोट पड़ा, इस जाति के इतने उम्मीदवार आए। अगर कॉलेज में ही आप जैसे पत्रकार वेद प्रकाश जी जातिवाद को शुरू कर दें, जातिवाद के आधार पर वोट दिलवाना शुरू कर दें, तो कहाँ से समाज में बदलेगा जातिवाद? अगला जो इनका है, भूमिहार ने चमार के दोनों हाथ तोड़ दिए। गजब के इंसान हो भाई। अगर किसी गांव में कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति या किसी भी तरह का व्यक्ति जो है वो दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, वहाँ उस पूरे मामले को जाति के नाम से क्यों जोड़ना? मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ कि जाति से जोड़ने का क्या मामला? अगर कोई छोटा सा मामला, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं बहुत सारा पूरे देश में अगर आप देखो, कहीं जो है किसी और जाति के लोग दूसरे जाति वाले को मार दे रहे हैं, कहीं किसी और जाति के लोग किसी और जाति के लोगों को मार दे रहे हैं। यही तो है अपने देश में, अपने बिहार में एक गांव में हर जाति के लोग हैं। एक गांव में रहेंगे तो आपस में झगड़ा होगा ही। कहीं पे भूमिहार को मारा जाएगा, कहीं पे ब्राह्मण को मारा जाएगा, कहीं पे चमार को मारा जाएगा, कहीं पे किसी और को मारा जाएगा। तो इस पूरे मामले को जाति का नाम क्यों देना? इस पूरे मामले को जाति वाले चश्मे से क्यों देखना? कल भी आपने इंटरव्यू में कहा कि आप जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जाति का नाम लेके हर मुद्दे को दिखाते हैं, यही कंटिन्यू रखिएगा तो भाई बिहार में अब आपको मुश्किल होने वाला है। हाँ,
अगर आप छोटे से मामले को बड़ा बना के अपना कद दिखाना चाह रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, तो आपसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, दूसरा पक्ष जो आपको जो लाइव आया, कहीं ना कहीं उसकी भाषा में जो है गलती मैं मानता हूँ, लेकिन मुद्दा जो है सही है। आप पत्रकारिता सुधार लीजिए। और जो वेद प्रकाश को समर्थन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो बार बार जाति का नाम लेता है, कहीं ना कहीं आपके घर तक ये बात आएगी, आपके समाज तक भी ये बात आएगी, और समाज में जो है इस तरह से फूट पड़ेगा। लोग एक दूसरे को अलग नज़र से देखने लग जाएंगे। जातिवाद का मुद्दा जो है पुनः बिहार में फूजने लगेगा। जो पौधा कब का सूख चुका है 90 के दशक में, उस पौधे में बार बार वेद प्रकाश जैसे लोग जो है पानी डाल के उस पौधे को फिर से पेड़ बनाने के चक्कर में लगे हैं। तो ऐसे गलत मानसिकता के लोगों के खिलाफ जो है बोलना शुरू कीजिए। और हाँ, तरीका सही होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, तरीका अगर गलत है, अगर पूरा मामला का जांच हो, अगर वाकई में वेद प्रकाश को जान से मारने के लिए अमृतांशु वत्स रोक रहे थे तो उन्हें सजा होना चाहिए। और अगर वाकई में बात करने के लिए रोक रहे थे तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको इस देश का संविधान आज़ादी देता है बोलने का, तो इस देश के संविधान में ये भी है कि आप किसी व्यक्ति से कोई चीज़ पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।